कि राजा हरिश्चंद्र ने रानी से ये कहा, रानी उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जल की। लोग कहते हैं गंगा जल नहीं था, क्योंकि गंगा तो राजा हरिश्चंद्र की लगभग 13वीं पीढ़ी पर धरातल पर आई है। परीक्षित महाराज, गंगा जी हरिश्चंद्र की लगभग 13वीं पीढ़ी पर धरातल पर आई है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के हरे, तरत के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के भरुक, भरुक के विरक, विरक के बावर, बाव के सगर, सगर के असमंजस, इनके अंशुमान, इनके दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए महाराज भागीरथ। ये माता गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए। लोग कहने वाले ये कहते राजा ये कह रहा कि गंगा जल की गगरिया उठवा दे। बिल्कुल नहीं। सुनिए, गंगा थी नहीं तो हरिश्चंद्र ने जल कहां से भरा? ऐसा बताते विद्वान, काशी नगरिया में मंदाकिनी नाम की नदी बहती थी। भाई बहनों, कुछ लोग उस नदी का नाम कर्मनासा बताते हैं। यह संतों के दो मत हैं। एक विद्वान लिख रहा है कि मंदाकिनी नामक नदी बहती थी काशी में, उस नदी से राजा ने जल भरा। दूसरा विद्वान कहता है कि उस नदी का नाम था कर्मनासा, जिससे राजा हरिश्चंद्र ने जल भरा। हरिश्चंद्र रानी से बोले, अरे धरा में रोई उठा भाई दे, मोह होती है तारा देर। ना महाराज, मैं आपके घर का स्पर्श ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में आप ब्राह्मण की गगरिया है, आप मेहतर के घर के नौकर हो, और अगर मैंने आपके घर का स्पर्श किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और राजा बोले, तुम भूल रही हो हमारी पत्नी हो? बोले, बिल्कुल नहीं भूल रही, मैं आपकी पत्नी हूँ। सज्जनों, हरिश्चंद्र की पत्नी कहती है, श्रीमान आप ही तो कहते हैं मुसीबत आने पर व्यक्ति को हिम्मत का सामना करना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, और आप जरा सी मुसीबत आने पर हैरान होने लगे। रानी बोली, विपत्तियां थोड़े दिन की बात करिया, काटने से कट गए
बोली और